सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 11 अक्टूबर 2024 है और 11 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर के एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। साथ ही साथ उनसे संबंधित जो भी एडिशनल फैक्ट होगा उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, तो देखते हैं भाई। हमारी जैसे कि आप सभी को पता होगा, अपनी क्लास का जो टाइम है क्या है भाई, तो 6 बजे प्रतिदिन सुबह हमारी क्लास होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई आज की जो क्लास है एक मोटिवेशन कोट के साथ। तू अपना कर्म करता जा, तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। ठीक है भाई, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम जो है आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा, 3 व्यक्तियों को जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने साल 2024 के केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी है। यह अवार्ड आधा डेविड बेकर, आधा जो है डेविड बेकर, आधा अवार्ड जो है आधा जो है डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। किसमें भी, किसके लिए दिया गया है? तो प्रोटीन साइंस के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन से क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने लोगों को जो है केमिस्ट्री का पुरस्कार अगर दिया गया तो आप बताएंगे 3। अभी तो घोषणा सिर्फ हुई है भाई, दिया कब जाता है हर साल? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष डाक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कल ही पढ़ा था, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस भाई? 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ये मनाते हैं वायु सेना दिवस। कौन सा दिवस भाई? वायु सेना। ठीक है, 7 अक्टूबर को हमने पढ़ा था विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस। और 9 अक्टूबर को हमने क्या पढ़ा? डाक दिवस। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 10 अक्टूबर को कोई खास दिवस मनाया नहीं जाता, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं डाक दिवस के बारे में। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम, इसका थीम याद रखेंगे भाई, संचार को सक्षम करने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष हैं। ठीक है, इस वर्ष 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में स्थापित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ भी है। ठीक है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया के जो एमडी के रूप में है किसे चुना गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है सुरेश नारायण, राघव प्रसाद, मनीष तिवारी, राहुल जोशी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई? इसका जो सही आंसर होगा मनीष तिवारी। क्या होगा? मनीष तिवारी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, चलो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं भाई। FMCG कंपनी नेस्ले इंडिया ने हाल ही में मनीष तिवारी को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान प्रबंध निदेशक अगले साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। मनीष तिवारी अमेजन डिजिटल सर्विस और मोर कंज्यूमर ब्रांड में निदेशक हैं। वह 30 अक्टूबर 2024 को अपने निदेशक पद से हट जाएंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसे हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? श्रीलंकाई क्रिकेट का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अजय जडेजा,
राहुल द्रविड़, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई, सनत जयसूर्या। क्या होगा, सनत जयसूर्या। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ ही हैं। वह टीम के साथ अंतरिम कोच के तौर पर जुड़े हुए थे। वह इस पद पर 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक रहेंगे। ठीक है भाई, 2026 तक जो है श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के जो मुख्य कोच हैं वो कौन होंगे, सनत जयसूर्या। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है WHO में 2024 में WHO द्वारा किस देश को टेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। टेकोमा एक आंख से संबंधित बीमारी है भाई, टेकोमा मुक्त घोषित किया है, ऐसा कौन सा देश है। ठीक है भाई, इसका पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है मालदीव, तीसरा है फ्रांस, चौथा है स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई, मालदीव। सही आंसर होगा मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है भाई। चलो देखते हैं। हाल ही में आंद्रेस इनिएस्ता संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में आंद्रेस इनिएस्ता ने जो है संन्यास की घोषणा की है। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं, कौन से देश के खिलाड़ी हैं भाई। पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा है स्पेन, तीसरा फ्रांस, चौथा जो है स्विट्जरलैंड। क्या है भाई, चौथा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा स्वीडन। ठीक है, स्वीडन की राजधानी हमने कर चुका है क्लियर। क्या है भाई, हाँ। आंद्रेस इनिएस्ता का संबंध कौन से खेल से अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे भाई। आंद्रेस इनिएस्ता का जो संबंध है कौन से खेल से है, तो आप बताएंगे कौन से खेल के खिलाड़ी हैं भाई ये। तो ये हैं फुटबॉल। किसके हैं, फुटबॉल। याद रखना है आपको, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक, कौन से देश के हैं, तो स्पेन। ठीक, एंड्रेस इनिएस्ता जिन्होंने 2010 में स्पेन के लिए विश्व कप जिताने वाला गोल किया था और बार्सिलोना के टिक्की टक्का को इतने लंबे समय तक सफल बनाने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे। मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 को फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत के किस शहर में विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी होगी। विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी होगी। पहला ऑप्शन आपका है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, मुंबई। इसका सही आंसर याद रखिएगा, क्या होगा, मुंबई। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में भाई। अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ पहली बार भारत में प्रतिष्ठित विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये पहली बार है भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मेजबानी को तैयार है। WPC सीरीज 12-17 नवंबर तक मुंबई में होगी। कहां पर होगी, तो मुंबई में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पी वेणुगोपाल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। क्या है भाई, पी वेणुगोपाल। पहला है फिल्म, लेखक, चिकित्सक, पत्रकार। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई, चिकित्सक। पी वेणुगोपाल जी जो हैं एक चिकित्सक के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं। और जैसे कि हाल ही में आपको पता होगा कि 9 अक्टूबर को जो है हमारे देश के जो उद्योगपति थे रतन टाटा जी, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है भाई, काफ़ी दुखद घटना है ये। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प पहल की शुरुआत की गई है। कौन सी भाई, संकल्प पहल। संकल्प पहल, पहल का मतलब क्या होता है भाई, पहल का मतलब होता है कि अगर कोई भी जो चीज़ है पहली बार अगर शुरू होती है कहीं पर भी तो उसे पहल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जो है हरियाणा, चौथा है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, इसे याद रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा सा भाई। पीएम मोदी ने 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम के तहत 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 30 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडप में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? पहले खिलाड़ी बने हैं, पहले खिलाड़ी बोला गया है भाई 5000 रन बनाने वाले किसमें? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है ग्लेन मैक्सवेल, जो रूट और रोहित शर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा? जो रूट। क्या होगा? जो रूट। जो रूट का संबंध कौन से खेल से, अगर पूछ ले आपसे, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई कि जो रूट का संबंध कौन से खेल से, कौन से के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है। 2024 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का शुभंकर रखा गया है गुड़िया, बुलबुल, रजनी, शक्ति। आंसर आपको कमेंट में बताना है भाई। सभी लोग इसका आंसर अवश्य करेंगी। और आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर संपन्न होती है। थैंक यू सो मच।